शुरू से यही रहा था, वो थोड़ा था अपना अपना वो लोग बना ले, वो आपका जरूरत है वो जमीन ले ला, बाकी जगह में मकान बना कर ऊपर नीचे इधर दे। उधर 1,40,000 मांग रहा, मैं 5,000 में काम कर रही हूँ, 1,40,000 कैसे देगा? सबको दे दो घर, किसी की देना किसी की नहीं दे रहा, क्यों? जैसे आगे इधर नहीं टूटता ना, आधा उधर टूट जाता है, सब तोड़ने नहीं चाहिए। नाले के किनारे मांगा था ना, रोज उधर से तोड़ना चाहिए था ना पूरे। ये इधर क्या मतलब है? इधर मतलब ही नहीं है तोड़ने का। सरकार का सारा ले लो अपना, सरकार से सबको दे दो घर, किसी की नहीं दे रहा, किसी की दे रही है। ये कल तो बात 70 साल में पानी तक किसी ने पूछने, कोई राजनीति वाला आके अभी तक पानी तक नहीं पूछने आया, ये समझता देख लो। टाइम पे, हाँ वो टाइम पे तो सब आते हैं। हाँ सब आते हैं सब। अब तो सारा पता नहीं क्या क्या बांट देते, एक पानी तक पूछना। अब पानी कमी है, पानी नहीं पूछने आ रहे हैं, अब बताओ। ये एक साइड में देना चाहिए, मेरे का माँ नहीं जाएगी, बिल्कुल मुझे इधर तक चाहिए। मेरा नाम चंद्रा। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। ये जंगपुरा इलाका का ये मद्रासी कैंप है और इसको न्यायालय के आदेश पर तोड़ा गया, हटाया गया। यहाँ से लोगों को कहा जा रहा है कि 370 लोगों का घर था यहाँ पर और जिसमें से 189 लोगों को जो है घर दिया गया है। चारों तरफ अगर आप देखोगे तो इसमें ईंट और फर्नीचर के चीज़ें, लक्कड़ हो गए, बांस हो गए, तमाम तरह के केबल, तमाम तरह के लोहे, और चारों तरफ अगर आप देखोगे तो लोग इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं। चारों तरफ से लोग जो है इसको ईंटें को उलटते हैं, सरिया हो गया, केबल हो गया, साथ साथ में लक्कड़ की चीज़ें निकालने का प्रयास करते हैं। तमाम तरह के जो वेस्टेज हैं इसमें, यानी कि जो यूज करने लायक हैं या बिकने के लायक हैं, उन सब चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। जैसे कि इधर आप देख रहे होंगे एक परिवार है, ये मुझे लग रहा है पूरा का पूरा परिवार है, वो कुछ चीज़ों को इसमें ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि इनका पहले इस जगह पे घर रहा हो और टूटने के बाद कुछ चीज़ें बच गई हो, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हों। हम बात करने का प्रयास करेंगे इन लोगों से। सर क्या कहेंगे सर, ये पहले आपका घर था यहाँ पर? हाँ भाई साहब, ये घर था आपका यहाँ पे पहले? घर ही था। तो हाँ जी, घर था भैया, हम लोग गरीब आदमी रह रहे थे। अच्छा। अब तोड़ा गया तो क्या करे सरकार, पता नहीं क्या योजना है, जल्दी तोड़ दिया। हाँ, तो सरकार तो कह रही है कि मैंने जिनका घर टूटा है उनको घर भी दिया गया है। मिला है घर आपको? हमको नहीं मिला भाई, हम लोग सही बताए, हम लोग यहाँ नहीं रहते भाई। अच्छा, इसमें हम लोग लोहा लेने आए हैं। अच्छा अच्छा, ये सब चीज़ें जो है निकालने का प्रयास। बड़ा उठा रहे थे, हम लोग भी बिन रहे। हम लोग काले खान रैन बसेरे में रहते। अच्छा अच्छा, तो वो भी टूटने ही वाला है रैन बसेरा, ये स्टेशन वहाँ हम लोग रहते। वहाँ पर भी नोटिस वगैरह हो चुका, 2 बार जा चुका है, अब की तीसरे के बार एकदम से चला ही जाएगा। 2-3 महीने का टाइम मिला है, इसी में रहते हैं आप? हाँ, वो भी टूटने वाला है। कुछ व्यवस्था वगैरह की है कि नहीं? अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं। व्यवस्था करना चाहिए था, जैसे ये तोड़े हैं वैसे वहाँ भी जाके तोड़ देंगे। हाँ, तो कुछ सरकार से गुहार लगाए कि भाई मत तोड़िए, हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी तरह से रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। ये निजी था तो वो तो टूट ही गया, वो तो सरकार का है रैन बसेरा, उसका तो कोई डेट नहीं है, कितने टाइम हम लोग को निकाल के फेंक देंगे। इसमें तो डेट भी था बेचारे के, जब भी निकल गया। अभी तो कह रहे हैं सरकारी जमीन है। अच्छा, हाँ जगह सरकारी है पर बना रहे थे। काफ़ी साल से रह रहे थे, ये बहुत पुराने हैं। हम लोग तो 50-60 साल से कम नहीं हो गया। बताओ, 50-60 साल से लगभग यहाँ पर लोग रह रहे थे। और अगर जो यहाँ के कर्मचारी आए तोड़ने वाले, अगर उनसे बात किया गया तो वो कहते हैं कि भाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश पर जो है जो अतिक्रमण है, यानी कि ये जो नाला आप देख रहे हैं, इस नाले को अतिक्रमण से ढक दिया गया है। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो है इन सब चीज़ों को साफ़ सफाई किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जिनके निजी घर थे वो लगभग जा चुके हैं और यहाँ पर लोग जो इसमें आप दिख रहे हैं ये चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, यानी कि जैसे लोहा हो गया और जैसे हमने शुरू में ही बताया कि वेस्टेज जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को ढूंढ कर लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उन लोगों से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर क्या माजरा था
कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग, क्योंकि सरकार कह रही है कि जो यहाँ पर थे लोग उनको जो है नरेला में घर दिया गया है। और कह रहे हैं कि लगभग 370 घर थे, 370 परिवार थे, लेकिन उनमें से 189 या 90 के आसपास ही लोगों को घर मिला है। ये घर था आपका यहाँ पे? हाँ घर था, वो टूट गया ना उधर, वो खड़े ना वो जो दीवार, वही घर है। वही घर था आपका जो? वही घर है। तो मिला? सरकार तो कह रही है कि जो घर तोड़े गए हो घर मिला, तो छोड़े तो कहीं पास में मिलना चाहिए ना, वो तो बहुत दूर छोड़ दिया, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करेंगे? हाँ पानी वानी नहीं है, नमक वाला पानी है, पीने के पानी नहीं है, ना बिजली है, तो जाने में 3 घंटा, आने में 3 घंटा लगता है, कैसे हम लोग वहाँ रह के कैसे खाएंगे? सरकार तो कह रही है कि बढ़िया पूरा व्यवस्था करके घर दे दी। अरे कुछ बढ़िया कुछ नहीं करवाया, हमें कोई ऐसी जमीन देते हैं ना, टेंट भी डाल के रह सकते हैं, मतलब जहाँ रहते थे इसके आजू बाजू में कहीं देते? हाँ, यही पास में देते तो रह सकते हैं, इतना दूर जाके दे दिया। दिन से रह रहे थे यहाँ पर? हम लोग यहाँ, मेरे को शादी हो गए यहाँ 30 साल हो गए इधर रह के, उससे पहले लोग बहुत, मेरे सास ससुर तो 60 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मतलब 30-40 साल, यानी कि 60 साल से आप लोग यहाँ पर रहे, यहाँ बसे होंगे, यहाँ पूरा रह गए होंगे, सबके बीचों में आना जाना हो? सब हम लोग यहीं पाला, यहीं बड़े हुआ, काम धंधा लोग सब हमारी शादी यही हुआ, बच्चों को शादी भी यहीं कराया, बच्चों को स्कूल यहीं पढ़ाया, सब कुछ अच्छे से चल रहे थे। वो तो मोदी कौन बोला, वो बोला था मारवा आप लोग घर यही मिलेगा, कहीं नहीं आप लोग भेजेंगे, ऐसे बोल के झूठ बोल के तो वोट ले लिया और जल्दी वजह से दिखा के घर तोड़ दिया। अभी कुछ लोग मिला नहीं, देखो अभी बोल रहे नहीं मिला, बहुत लोग को नहीं मिला घर। क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पे तोड़ा गया है या अब जो है इन लोगों हाई कोर्ट का पता नहीं है, तो नहीं मालूम है, इन लोग बोल रहे हाई कोर्ट में केस डाला इसलिए तोड़ दिया। भाई साहब कह रहे हैं कि घर नहीं मिला, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? अयनार, तमिलनाडु स्टेट के बंदे हम, तमिलनाडु के। अयनार हमारा नाम। ये देखो ये हालत क्या है ऐसे। कितने दिन से रह रहे थे? सर हमारा कम से 40 साल पुराना, हमारा 40 साल हमारा। हाँ जी। घर मिला कि नहीं मिला? हमारे को नहीं मिला। नहीं मिला? जी। रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए थे? जब रजिस्ट्रेशन हो रहा सब कुछ करवाए थे, किसको मिला नहीं मिला, 200 बंदों को मिला, कह रहा 200 बंदों को नहीं मिला। हमारा हालत तो ऐसा कर दिया। ये देखो हमारा घर ये रहा, ये हम कहाँ जाएं, हम बताओ। बच्चे हमारे 3 लड़की है हमारे पास, हमारा ना किराया दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं हम, कुछ हमारा वो नहीं है, कमाए वाला कोई बंदा नहीं है। आपका था ये घर? ये थे खरीदे? नहीं, हमारा शुरू से ऐसे थे, चूँकि झोपड़ी में रहते थे, वही घर था हमारा था। अपने बनाए थे? हाँ जी। ये कम से 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बना के हमने बनाया। हाँ जी, सब कुछ। वो लोहा भी नहीं मिला, लोहा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सारा मिट्टी में दम गया। मतलब जो लगाए थे, जो सरिया वगैरह था, कुछ भी नहीं मिला। देख रहे हो हम तुम्हारे सामने, देखो ऐसे बैठे हुए। सामान निकाले थे इसमें से, बर्तन वगैरह जो? नहीं निकाला, हमारा टाइम भी दिया ही नहीं हमारे को। ऐसे आए, ऐसे बुटर जला दिया, बताया नहीं था कुछ नहीं। सिलेंडर बसा हुआ नीचे सारा, 2 सिलेंडर बसा हुआ, 2 चूल्हा बसा हुआ, सामान सारा जो खाने पीने का सामान सारा नीचे बसा। ये वाला घर में नीचे। प्रशासन तो कह रहा है कि नोटिस वगैरह दिया गया था। नोटिस हमारे को इस तरफ, वो उसी तरफ को होगा, इस तरफ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। मतलब उधर नोटिस दिया गया था, बताया गया था? इधर मतलब यहाँ पे कोई बोलेगा जब तो, यहाँ को कोई मुखिया है ही नहीं, बहन का लौड़ा साहब झूठा है बहन चो। हम क्या करें, यहाँ तक पहुँचा नहीं। हमारा सारा सब कुछ बस खाने पीने सामान तक तो नीचे फंस गया। ये देखो हमारा घर ये नीचे। हाँ जी, हाँ यही था आपका घर? हाँ जी। दिखाओ भाई थोड़ा। हमारा नीचे पड़ा सारा सब कुछ। सिलेंडर 2 सिलेंडर फंसा हुआ है, 2 चूल्हा पड़ा, वो निकालने का मौका दिया नहीं उन्होंने। अब सिलेंडर निकालें क्या करें, या आग लग जाए अच्छा लगेगा, बहन जो आग लग जाए बढ़िया लगेगा। आप क्या करें। तो जब ये घर गिराया जा रहा था तो इस जगह पे थे आप या नहीं थे? जी, हम काम पे थे। अच्छा, काम पे थे? हाँ, उस टाइम बाकी आ रहे थे, इतना जल्दी पेल दिया उन्होंने, सब कर दिया। मेरा बीवी काम पे थी, सारे वहाँ पे बच्चा कोई नहीं था,
बच्चे स्कूल गए थे, गए थे आप लोग और आपकी बीबी काम पे गए। काम पे गए थे। हमारा सारा इतना जल्दी मौका दिया नहीं, कर दिया उन्होंने। किसी ने बताया नहीं कि घर तोड़ा जाना शुरू हो गया? मौका दिया नहीं ना, किसी को मौका नहीं दिया। सब ये पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, हमारा पड़ोसी, सब किसी को मौका नहीं दिया। मतलब यहाँ पर बिजली का कनेक्शन वगैरह था? उनको भी पता नहीं था, कनेक्शन तो उनको खुद पता नहीं, कह रहे हैं हमारे खुद नहीं पता। वो कह रहे हैं हमारे खुद नहीं पता, नहीं तो मीटर काट के ले था, आज मीटर ला के ढूंढ ढूंढ के ले जा रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता था, बिजली वालों को नहीं पता था? हाँ उनको खुद नहीं पता था, ऐसे आगे। बताओ क्या करें। समस्या हो तो फिर कहीं मतलब रहने का कोई जुगाड़ हुआ, व्यवस्था हुआ? उसी पानी तक कोई पूछने नहीं आया, पानी तक किसी ने पूछने, कोई राजनीति वाला आके अभी तक पानी तक नहीं पूछने आया। ये समझता देख लो टाइम पे। हाँ वो टाइम पे तो सब आते हैं। हाँ सब आते हैं सब। अब तो सारा पता नहीं क्या क्या बांट देते, एक पानी तक पूछना। अब पानी कमी है, पानी नहीं पूछने आ रहे हैं यहाँ पे। बताओ इतना भूखा पैसा मार रहे हैं हम, अभी पानी की तक नहीं मारा। काम क्या करते थे, क्या काम? वही काम बेलदारी, कोटे में गाड़ी साफ करना, वही बेलदारी करना, वही काम है हमारा बस। और क्या काम है हमारा? कोई अनपढ़ आदमी है, हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, कोई अफसर में जाकर काम करें। हमारा क्या गाड़ी साफ करना, कोटियों में काम करना, बस वही काम है। अच्छा इधर का तो पूरा गिरा दिया है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, लेकिन कुछ ये घर बच गया है इसको। ये मंदिर है, हाँ इसलिए हमने रोक दिया इसको। ये कार्तिक मंदिर है, कार्तिक मंदिर है, हाँ इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। उधर भी तो कुछ घर बचे हुए हैं। वही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तोड़ने के लिए बोला, कह रहा अभी आएंगे तोड़ेंगे। वो सारे टीटे वाले ने पैसा खा लिया, हाँ टीटे वाले ने उनके पास पैसा खा लिया और बहुत रिश्वत खा लिया उन्होंने। हाँ हाँ पैसा लेकर नहीं तोड़ा, बस ये सारे इसमें मिलता। टीटे वाले ने पैसा खा लिया। हाँ देखो देखो वो देखो, हाँ देख रहे हो। इतना समस्या है, बताइए। आइए थोड़ा बचा के आइएगा सूरज, क्योंकि चारों तरफ से ईंट पत्थर और लक्कड़ पड़े हैं, टीन सेट पड़े हैं। और आप देखोगे ये जो सीमेंट के जो ऊपर से इसके छत होता था वो भी पड़े हुए हैं। इसको कहा जा रहा है कि ये मंदिर है, इसलिए इसको बचा दिया गया है। देखिए कार्तिकेय मंदिर है बताया जा रहा है, इसको छोड़ दिया गया है। देखिए इतना मोटा मोटा स्लैब है, बढ़िया से ईटा से बना हुआ जो है सीमेंट से चीज़ें जो है 2 से 3 घंटा में सब अस्त व्यस्त कर दिया गया। बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों से बात करने का हम प्रयास करते रहे लगातार जो है। क्या नाम है सर? राजू है। कहाँ रहते हैं राजू जी? यहाँ में कोने में रहते थे। इसी में रहते थे आप? हाँ जी। कौन सा वाला था ये जो दरवाज़ा खड़ा है या आप? पेड़ के पास, वो जो लकड़ी से उग रहा हुआ। उधर पेड़ के पास आप रहते थे? अच्छा। बताया गया था कि मतलब घर तोड़े जाना है? वो एकदम से नोटिस लगा दिया, तो कल सुबह तक खाली कर दो घर। एक दिन पहले से नहीं पता था? पहले पता था वगैरह तोड़ेंगे घर, मगर वो फिर तो कप्तान ने बोला ये कि जहाँ जो कि वहाँ मकान देंगे करके, ऐसे करके बोला। फिर भी उन्होंने तोड़वा दिया। अचानक आए बोल दिया कि खाली कर दो। मतलब कितना दिन पहले बताया गया? क्योंकि भाई अगर अचानक किसी का घर तोड़ा जाता है तो उसको रहने के लिए व्यवस्था चाहिए तो। मगर उन्होंने तो रात को ही आके लगा दिया स्टिकर वगैरह। क्या हुआ माता जी? उधर वो यही तोड़ेगी, यही कर रहा है, मिल जाएगा बोल दिया आराम वाला। वो नहीं दिया, घर तोड़ दिया। दौड़ दिया। कह तो रहे नरेला में घर दिया है कम से कम 200। किसी को नहीं दे रहा, सब लोग नहीं दे रहा, किसी को दे दिया। मेरा लिए पुराना वाला 70 साल में यही रहे हूँ। आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। कितना वोट, पुराना वोट में इतना वोट डाल दे, मेरा नहीं मिला। सबके लिए नया नया आएगा, ऊपर ऊपर बनाएगा, उसको दे दिया, मेरे को नहीं मिला। इतना ऊपर मतलब नहीं समझ पाया क्या? मंजिल के बना के जो बड़े आदमी हैं इनको मिला है, जो पुराने जो कल के आए हुए थे मतलब उनको मिला है। पुराने बंदे को मिला ही नहीं। कुछ लोग जो यहाँ 70 साल से रह रहे थे ना, उनको नहीं मिला। वोटर आईडी हो गया और सब पहचान पत्र, राशन कार्ड इसी एड्रेस के थे। हाँ राशन कार्ड के जो सबसे पुराना बीबी सिंह का, उनको मिला है ज़्यादा, इस वजह से। इतना चमक पार बरा वकील बाबू बहुत बोल रही है। अभी भी वकील की दे दिया इतना नोट का नोटिस, कुछ भी करिए। एक महीना रुक गया कर फिर अचानक फिर एक इन्होंने आके रात को स्टिकर लगाया और सुबह तोड़ दिया।
रात में अचानक आके स्टिकर लगा के तो कह रहे हैं बड़े पहले से प्रोसेस चल रहा था, जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर, हाँ ऑर्डर था वगैरह खाली कर देना जब हम बताएंगे कर उन्होंने अचानक ही तुरंत आए शाम के टाइम 6-7 बजे स्टिकर लगा के चले गए। शायद यही होगा वो तो हमारा तो सेट लगा बताइए। अच्छा ये तो चुनाव टाइम, चुनाव टाइम इलेक्शन का ये सब चीजें हैं। पहले यही मकान है, यही तोड़ेगी, यही रुक रहेगी, ये आराम वाला ये वही है, यही हूँ। अरे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री वोट चप्पल मारूंगा उसको मैं। तो ये क्या करें, कह रहे हैं न्यायालय का ये तो बोल के सारा दौड़ दिया ना, इतना ये तो बोल दिया ना ये इन्होंने। कर्मी वाला आदमी पेट में मट्टी डाल दी दोनों में। बोले थे जहाँ झुग्गी हो ये इतना पेट में मट्टी डालेगी बहुत पेट में, वो मर जाएगा जल्दी। बताइए, ये नोटिस है, हाई कोर्ट का नोटिस है, हाई न्यायपालिका के द्वारा, और माता जी कह रही हैं कि मोदी जी के मोट आएगा क्या, मरेगा साल मोदी है, मोदी का हाँ मोट आएगा इतना तो सब घर तोड़ दिया, क्या फायदा। आप भी बोलो ना। नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई नहीं, लोगों का घर तोड़ा गया गलत बात है, नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। अगले साल को वो मोदी नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, वो मोदी नहीं रहेगा नहीं। इतना सारा का पेट में मट्टी डाल दिया, वो नहीं रहेगा सीधा। माता जी कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश पे जो है अवैध झुग्गियों को हटाकर उनको घर देने का प्रयास, जगह अपना दे दो, सबके लिए मत दे दो, सबका दे दो घर, किसी की देना किसी की नहीं दे रहा, क्यों? जैसे आगे इधर नहीं टूटता ना, आधा उधर टूट जाता है, सब तोड़ने नहीं चाहिए। तो उसने नाले के किनारे मांगा था ना, रोज उधर से तोड़ना चाहिए था ना पूरे। ये इधर क्या मतलब है, इधर मतलब ही नहीं है तोड़ने का। सरकार का सारा ले लो अपना, सरकार से सबका दे दो घर, किसी की नहीं दे रहा, किसी को दे रही है। ये कल तो बात 70 में यही घर तो सबको मिलना चाहिए था जो, लेकिन ये भी सबको मिला नहीं है। एक अच्छा, इसका कोई प्रक्रिया हुआ था, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ था इसका, कि ये घर तोड़े जाएंगे, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो रजिस्ट्रेशन करें ताकि इनको अगले जगह पर घर दिया जा सके? वो एक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मगर हम इन्होंने बोला था झुग्गी तोड़ेंगे तो हम जगह जरूर देंगे करके, ऐसे दिया नहीं। गलती की है, क्यों बोला ऐसे? पहले हाथ वाले की इतना वोट डाल दिया, 40 वोट डाल दिया किसको? हाथ वाले को, वो नहीं इतना नहीं मारा, वो 60 वालों में इतना। ये मारवा कौन है यहाँ का? यहाँ MLA है। हाँ पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से बीजेपी में आ गया। जब से बीजेपी में आया ये सारा सुनता ही नहीं ना, हो रहा आया देखने भी नहीं आया। आना चाहिए था उनको, जैसे प्रतिनिधि हैं तो आना चाहिए था, लेकिन घर में आएगा वोट मांगने, बोलेंगे नहीं आया। उनको आवाज उठाना चाहिए था। भले कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे टूट रहा, लेकिन प्रतिनिधि हो, लोगों के बीच में आना चाहिए था, सहूलियत बरत के इनको उचित जो है व्यवस्थाएं व्यवस्थित कराना चाहिए था। इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन चलिए अब टूट गया है। और ये भी उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों को घर मिला है। अब जैसे 370 घर यहाँ पर जैसे नोटिस में लिखा गया कि 370 घरों को जो है उजाड़ा गया, लेकिन घर कुछ ही लोगों को मिला है, सबको नहीं मिला है। ये भी एक समस्या है। और जैसे भाई साहब कह रहे हैं, माता जी कह रही हैं कि भाई जो है उजाड़ दिया गया, जो यहाँ के राजनीतिक लाभ लेने वाले होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, भला वो कुछ नहीं कर सकते, ये बात तो हम जानते हैं, लोग भी जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते। अगर कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के द्वारा आदेश हो चुका है, तो भाई जो कोर्ट का आदेश होगा उस पर तो कार्रवाई होना ही होना है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को तो इतना तो करना चाहिए था कि यहाँ पर जो विस्थापित लोग हुए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी। क्योंकि भाई साहब ये छोटा मैटर नहीं है, यहाँ पर एक बढ़िया परिवार बसता था, पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर रहते थे। ये दिल्ली में है, यहीं पर नौकरी, यहीं पर सर्विस, यहीं पर जो है अपना गुजारा करते थे, छोटे छोटे घर बना रखे थे। मान लिया अवैध है, अतिक्रमण था, तो उससे पहले व्यवस्थित होना चाहिए। अब जैसे हमने कहा, कह रहे हैं ठीक है कि भाई लोगों को यहाँ से निकाला गया, घर भी दिया गया, लेकिन यहीं के लोग कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को घर नहीं मिले हैं। अब उनको घर क्यों नहीं मिले, क्या समस्या है, इस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। या सरकार की क्या तैयारी रही होगी, या यहाँ के जो कर्मचारी रहे होंगे, जो इन सब चीज़ों का गणना किए होंगे कि भाई कितने घर हैं, कितने परिवार हैं, कितने पाने के पात्र हैं, कितने पाने के पात्र नहीं हैं। ये सब सवाल तो बनता ही है,
क्योंकि किसी का अगर आशियाना उजड़ जाता है और उस आशियाने को बनाने के लिए बड़ा अथक परिश्रम और बड़ा समय लगता है, बड़ा पैसा लगता है, बड़ा मेहनत लगता है। एक नज़रिया मतलब नज़रिया चेंज करके आप देखिए ना कि एक गरीब आदमी एक घर को बनाने के लिए कितना मेहनत करता होगा। चलिए, लोग हैं यहाँ पर, बहुत से लोग आ रहे हैं, जिधर से भी देखो लोग आ रहे हैं, चीज़ों को उठा रहे हैं। भाई साहब बैठे हो काफ़ी परेशान कर रहे हैं कि हमारा यही घर था, उसको गिरा दिया गया, उसके नीचे सिलेंडर जो है दबे हुए हैं, गैस सिलेंडर, 2-2 गैस सिलेंडर उसके अंदर दबे हुए हैं। वो नौकरी पे थे, यानी कि कहीं गए हुए थे काम करने, उनकी वाइफ भी काम ही करने गई हुई थी और उससे पहले आकर वो यहाँ पर पहुँचते उससे पहले इनके घर को गिरा दिया गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी बात है। क्या नाम है माता जी? संदरा। संदरा। संदरा नाम। हाँ। अच्छा, कहाँ यहीं कहीं रहती थी आप? यहीं है, मेरा घर यहीं था, इधर तो यहीं बैठ गया। यहीं था आपका? हाँ माँ, यहीं है, यहीं रहने के लिए शौक है। नारा चाह नहीं सकता, मेरे को टाइम देखना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं है, रास्ता भी नहीं पता। मैं अकेली तो रहती हूँ, मेरे 5 लोग आता मिलकर जाता, मैं बहू के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। अपना पाल बच्चा वो लोग खुशी रहना, मैं अलग रह कर खत्म होना, बूढ़ा होना बाद बच्चे के साथ जाने के लिए मैं सोचा। मैं 100 रुपये टिकट में इधर आया, 4 बच्चे मेरे का, वो यहीं मकान वहीं बना के दे बोला वो, फिर अभी बना कर नहीं दे रहा, नारियल बेच रहा। मेरे को शौक नहीं बैठा, वहाँ जा ही नहीं सकता। मेरा आदमी इधर ही खत्म हो, इधर ही खत्म होने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ। मेरा लड़का आया बुलाया था, मैं नहीं आया का, मैं इधर ही मरूंगा बोला था। मेरा लड़का बोला था मैं उधर भी मर जाएगा, चला कर लेके तेरा राख लेके आकर हम और तुम्हारी छोड़ेगी, चिंता मत करना बोला था। फिर भी नहीं, मेरा मौत होएगा था, मैं कहाँ रहती हूँ उस घर में मौत होना मुझे। ये जहाँ रहती हैं, हाँ। अगर आपका अंतिम सांस हो तो वहीं पे हो जहाँ से आप रह रही हैं? वहाँ रहने मैंने वहाँ गाँव में नहीं आएगा बोलते। मेरा लड़का कब से यहाँ रह रही थी, कितना दिन? मैं 50 साल से रह रही बेटा इधर, 50 साल से 100 रुपये में टिकट में आया। अच्छा। जवान में आया मैंने, मेरे को पोता पोती है, मेरे बच्चे की शादी भी कर चुके, मेरे पोता पोती की भी शादी भी हो सकता है इसी जगह से। हाँ। मैं आप मिला आपको? मैं वहाँ नहीं जाएगा, मैं पढ़ी लिखी नहीं है, मैं कैसे जा सकता? मेरे को टाइम देखने भी नहीं आएगा, मैं इधर टाइम पे देखने नहीं होता ना, सीधा चाहते लाजपत ना कर 2-3 घर करती हूँ, मैं रोटी खाती, मेरे पोता पोती की भी मैं पैसा देती हूँ। मेरा आदमी नहीं है, मेरे बच्चे का हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तब तक माँ जिंदा, तब तक बच्चे के साथ थोड़ा हेल्प करेगा। मेरे से नहीं होएगा तो मेरे बच्चे लोग रोटी खिलाएगा। अभी मेरे से काम करने के लिए हो रहा है, मेरे बच्चे का खिलाएगा, मैं सड़क में जाने वाला का थोड़ी खिलाया। लेकिन माता जी कह रहे हैं इसको कि ये जो है अवैध जगह पर घर बना हुआ था, कह रहे हैं सरकारी ज़मीन था, नाले का ज़मीन है। नाले का ज़मीन नहीं, नाले का कितना चाहिए उतना ले ले, हम शुरू से यही रहा था। वो थोड़ा था अपना अपना वो लोग बना ले, वो आपका जरूरत है वो जमीन ले ला, बाकी जगह में मकान बना कर ऊपर नीचे इधर दे। उधर 1,40,000 मांग रहा, मैं 5,000 में काम कर रही हूँ, 1,40,000 कैसे देगा? अब लोन जो घर दे रहे हैं उसमें 1,40,000 रुपया मांग रहा। अच्छा, मांग रहा। कौन मांग रहा है पैसा? गवर्नमेंट वाला ना, तो किसी ने दिला रहा वही मांग रहा। वो लोन दे रहे बोल रहा है, लोन किस ग्रुप से रकम को लोन दे रहे तूने, कैसे देगा लोन? मैं छोटा बर्तन मंज, अरे आदमी थोड़ी गवर्नमेंट को नौकरी कर रहा, अब लोन दे सकता। हमको रेशन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, गाँव में कुछ भी नहीं है, सब कुछ इधर का, सब कुछ इधर का, इधर का। हमारा क्या गलती कर रहा है? कहाँ पे नया काम न कर रहा है, गलती करने वाला जगह में नहीं है। हम इतना सीधा आदमी है, पुलिस देख हम डर कर रहते हो, हमको वो बेच रहा। यहाँ इस साइड ले ले, इस साइड बना कर ऊपर नीचे बना कर दे। इधर जगह बहुत थे, यहाँ से लेकर वहाँ तक। आपका कहने का मतलब एक साइड में शिफ्ट कर देते सबको? ये एक साइड में देना चाहिए, मेरे का माँ नहीं जाएगी बिल्कुल, मुझे इधर तक चाहिए। मेरा नाम चंद्रा। मैं ये चंद्रा जी हैं, कह रही हैं कि भाई हम 100 रुपये के टिकट में यहाँ पर आए थे, यहीं पर हमारे बच्चे हुए, नाती पोता हुए, यहीं पर इनके हस्बैंड का अंतिम जो है, इनके हस्बैंड ने अंतिम सांस ली। अब ये कह रही हैं कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं,
और हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि यहीं पर हमारा सब कुछ हुआ, हमारा पूरा उम्र कट गया, इस जगह से मेरा लगाव हो गया है इनके कहने के हिसाब से। और ये भी कह रही हैं कि भाई नाले के जगह थे तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नाला था तो कहीं एक साइड में सबको शिफ्ट कर देते, इनका मानना है। और मतलब इनको घर मिल चुका है, कह रही हैं कि मतलब घर मिला है, इनके बच्चे जो हैं वहाँ जाकर शिफ्ट हो गए हैं। अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने मानने हैं। कई तरीके से लोग जो है चीज़ों को रख रहे हैं और कई तरीके से अपने अपने समस्याओं को बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें घर ही नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे हैं कि घर मिला है लेकिन हम वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नरेला में मिला है, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर होने की वजह से भी समस्या है क्योंकि वहाँ पर ना काम है ना धंधा है, आउटर एरिया है। आउटर एरिया में रहकर कैसे काम करेंगे, कितना दूर आना जाना कैसे मैनेज करेंगे। बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवालों के जवाब भी हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन मोदी की सरकार बनते ही दिल्ली में झुग्गियां टूटना शुरू हो गई। लेकिन बहुत जैसे लोगों को जानकारी नहीं है भाई, तो ऐसे भी कहते हैं। लेकिन हमने जो नोटिस पढ़ा और जो भी चीज़ें हैं जो जानकारी में है, पर कहा गया है कि न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के आदेश पर जो अतिक्रमण किए हुए थे सरकारी ज़मीन पे या नाले के ज़मीन पे, उसके राख रखाव व बचाव के लिए जो ऐसा अवैध झुग्गियां हैं उनको हटाया जा रहा है। इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि सरकार का हस्तक्षेप हो, क्योंकि आदेश पर यानी कि न्यायालय के आदेश पर जो डीडीए है, जो पीडब्ल्यूडी है या जो भी इससे संबंधित विभाग हैं वो एक्शन लेते हैं। न्यायालय के आदेश पर जो है नोटिस चिपकता है, नोटिस चिपकने के बाद चीज़ों को हटाया जाता है, चीज़ों को गिराया जाता है।